नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन द्वारा इशूड सर्कुलर के बारे में। ये सर्कुलर इशू हुआ है 17 सितंबर 2022 को और एड्रेस है टू ऑल यूनियन एंड मेंबर्स रिगार्डिंग एक्सटेंडेड फ्रेटर्नल सपोर्ट टू 2-day ऑल इंडिया स्ट्राइक इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया on 19th and 20th September 2022 अगेंस्ट मास ट्रांसफर इन वायलेशन ऑफ बाइपेटेड सेटलमेंट। यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 2 दिन का स्ट्राइक कॉल हुआ है, उसको सपोर्ट करने के लिए एआईबीए ने ये सर्कुलर इशू करा है और सारी यूनियन मेंबर से उसको सपोर्ट करने के लिए बोला है। तो आइए दोस्तों, सर्कुलर को डिटेल में देखते हैं। इन अप्रैल 2022 मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सडनली अफेक्टेड ट्रांसफर ऑफ मोर देन 3000 क्लरिकल स्टाफ in violation of the bipartite settlement and internal settlement in the bank. Thus they showed disrespect to bipartite settlement. यानी कि इसी सत्र के अंदर अप्रैल 2022 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट ने 3000 से भी अधिक क्लरिकल स्टाफ का ट्रांसफर कर दिया था, जो कि बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अगेंस्ट है। और आगे यहाँ पे ये लिखते हैं, अगेंस्ट दिस blatant violation and wrongful order, All India Central Bank Employee Federation approached the Chief Labour Commissioner and the Deputy Chief Labour Commissioner Chennai gave a notice to the management for cancellation meeting and ordering status quo under Section 33 of the Industrial Dispute Act. But management gave illegal order to regional office to ignore this instruction and forcibly relieved the employees. Thus they violated the law of the land. Thus they डिसरेस्पेक्टेड द ऑर्डर्स ऑफ द लेबर अथॉरिटीज़। यानी ये जो ऑर्डर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2022 में पास किया था क्लरिकल स्टाफ के ट्रांसफ़र को लेकर, उसके अगेंस्ट जो ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन है वो लेबर कमिश्नर के ऑफिस में गए थे, उनको अप्रोच किया था और वहाँ पे उन्होंने सेक्शन 33 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का हवाला देते हुए स्टेटस क्वो के ऑर्डर दिए थे। लेकिन इस ऑर्डर को भी यहाँ पे मैनेजमेंट ने ओवरलुक कर दिया और सारे अपने रीजनल ऑफिस को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया फोर्सफुली अपने एम्प्लॉयज़ को रिलीव करें। यहाँ पे मैनेजमेंट ने लॉ ऑफ ऑर्डर को डिसरेस्पेक्ट किया है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है, थस दे डिसरेस्पेक्टेड द ऑर्डर्स ऑफ द लेबर अथॉरिटीज़। आगे यहाँ पे लिखते हैं, हैंस द यूनाइटेड फोरम ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ यूनियंस AIBA, INBF, BEFI, NCB, NOBW gave the call of for strike on 30th and 31st May 2022. During the preparation for the strike call at the behest of CLC, Deputy CLC Mumbai held a conciliation meeting on 24th May 2022. Thereafter, on the same day, discussion took place between ICBF and Central Office Management, and an understanding was arrived as under by signing an MOU. इस ऑर्डर को देखते हुए यूनाइटेड फोरम ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ यूनियन ने 30 और 31 मई को स्ट्राइक कॉल करा था। लेकिन इस स्ट्राइक कॉल को देखते हुए चीफ लेबर कमिश्नर, डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर मुंबई में एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसके अंदर मैनेजमेंट यूनियन के लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पे एक MOU साइन हुआ था जो इस प्रकार है, ट्रांसफर अफेक्टेड विद इन स्टेशन विल कंटिन्यू, ट्रांसफर अफेक्टेड फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन विल बी रिव्यूड एंड कंसिडर्ड विद इन द प्रोविजन ऑफ द एग्जिस्टिंग सेटलमेंट अपॉन रिसिप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कंसर्न एम्प्लॉयज। डिस्कशन विल बी हेल्ड विद AICBF टू फाइनलाइज द पॉलिसी फॉर रोटेशन ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर, अदरवाइज इश्यूज ऑफ द स्ट्राइक नोटिस विल बी डिस्कस्ड म्यूचुअली। तो ये सारे MOU वहाँ पे साइन हुआ था उस मीटिंग के अंदर 24 मई 2022 को जो मीटिंग हुई थी। और आगे यहाँ पे लिखते हैं, बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग यूनाइटेड फोरम ऑफ सेंट्रल बैंक यूनियन डिफर्ड द स्ट्राइक एज पर द अबाउ अंडरस्टैंडिंग 972 एम्प्लॉयज हैव रिप्रेजेंटेड टू द मैनेजमेंट टू रिकंसिडर द ट्रांसफर एज पर द सेटलमेंट। नाउ 100 days आर ओवर डिस्पाइट रिपीटेड फॉलोअप, नॉट अ सिंगल ट्रांसफर ऑर्डर हैज बीन मॉडिफाइड। इसी MOU को देखते हुए वहाँ पे यूनियन ने स्ट्राइक कॉल को डेफर कर दिया था। इसके अलावा 972 एम्प्लॉयज़ ने अपना रिप्रेजेंटेशन भी सेंट्रल ऑफिस को भेजा, लेकिन आज 100 दिन बीत जाने के बाद भी उस रिप्रेजेंटेशन पे मैनेजमेंट में कोई एक्शन नहीं लिया है। Hence UFCBU again gave the call of strike on 19th and 20th September 2022. In view of this, Deputy Chief Labour Commissioner Mumbai held a conciliation meeting yesterday and today. Even though unions have given reasonable norms and suggestions to resolve the issue, the management maintained that under the 8th bipartite settlement, they have power to transfer employee on rotation from one station to another. This stand is totally going back on the MOU signed on 24th May 2022 and is utter violation of bipartite settlements. Hence, all the attempts of the UFBCU to find out an amicable solution did not yield result. तो
यहाँ पे ये जो 19 और 20 सितंबर की स्ट्राइक कॉल हुई है, इस स्ट्राइक कॉल को देखते हुए वापस मुंबई के अंदर यूनियन और मैनेजमेंट के बीच मीटिंग शेड्यूल हुई थी। उस मीटिंग के अंदर यूनियन ने वापस अपने 24 मई 2022 को जो एमओयू साइन हुआ था उसका हवाला दिया, बाइपार्टेट सेटलमेंट का हवाला दिया और उनको ये पॉलिसी को रिकंसिडर करने के लिए बोला गया। लेकिन मैनेजमेंट ने इन सबको नकारते हुए यहाँ पे उनको कहा है कि 8 बाइपार्टेट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग वो मैनेजमेंट को ये पावर है कि वो किसी भी एम्प्लॉयज़ को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर रोटेशन के बेसिस पर ट्रांसफ़र कर सकता है। In view of this, UFBSU has decided to go ahead with the strike on 19th and 20th September 2022. UFCBU has requested for the fraternal support of all the unions to their strike. As all of us can observe, the issue is fundamental since the management of central bank claims that under the 8 bipartite settlement they have the right to transfer employees on rotation, while all of know that the settlement only provides for deployment of employees from surplus to defect centers and does not deal with the periodical rotational transfers. In case filed by Central Bank of India Employee Union before Kerala High Court, the court has opinion that 8 bipartite settlement does not provide for rotational transfers. Even then, the management is persisting with its illegal stand. We request all our union to extend full support to their strike on 19th and 20th September. Our state federation, district and town units are requested to be in touch with the central bank union in various centers and participate in the demonstration. We also request our federation union to send the following email to the general manager HRD of Central Bank of India. तो यहाँ पे उन्होंने सारे जितने भी यूनिट्स हैं उनसे फैटर्नल सपोर्ट की अपील करी है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर का ईमेल एड्रेस भी दिया है और उनको मेल करने के लिए भी बोला है। तो मेल की लैंग्वेज भी यहाँ पे उन्होंने शेयर करी है। Dear sir, we strongly protest against the flagrant violation of bipartite settlement in the matter of rotational transfer of employees from one station to another. We demand adherence to the settlement and resolve the issue through discussion with the unions. We express our support to the protest strike by UFCBU on 19th and 20th September 2022 and wish to caution that persisting with such violation of bipartite settlement may escalate the agitation to the other banks by AIBA. कॉपी टू AIBA एंड AICBF। तो यहाँ पे देखा ये कंप्लीट सर्कुलर AIBA ने इशू करा है और सारे मेंबर से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ जो स्ट्राइक पे जा रहे हैं 19 और 20 तारीख को उनको सपोर्ट करने के लिए बोला है। तो देखते हैं दोस्तों इस स्ट्राइक कॉल का आगे क्या रिजल्ट आता है, क्या मैनेजमेंट अपने जो ऑर्डर्स हैं उनको रिवर्स करती है या नहीं करती है। खैर ये तो आने वाला समय बताएगा दोस्तों हम हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जुड़े रहना चाहते हैं तो आज ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।